श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। पिछले सत्संग में हमने देखा था कि एक क्या होता है कि आध्यात्म में भी ग्रेड्स होती हैं। तो कुछ बातें अक्सर हम सुनते रहते हैं, लेकिन आगे चलकर हमको मालूम पड़ता है कि अरे भाई, तत्व तो इससे भी गहरा है। तो जैसा एक पिछले प्रसंग में हमने गीता भवन के सत्संग में बात कही थी है कि सर्वसाधारण को ये बात कही जाती है कि भाई, जो भी कर्म आप करते हो भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आपको कर्म का लेप नहीं होगा, ऐसा शास्त्र में भी कहा है। लेकिन शास्त्र खुद ही फिर उसी बात का अन्य प्रकार से निराकरण करते हुए कहते हैं कि भाई, भगवान न कुछ लेता है न कुछ देता है, वो तो निर्लिप्त है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण भावना करता है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई, शास्त्र ने ऐसा क्यों समझा। तो रमन महर्षि जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आपको जो आपने कर्म किया उसके फल में आपकी आसक्ति नहीं हो, इसलिए बोलते हैं जो भी किया भगवान को अर्पण कर दो। अच्छा बुरा भगवान जो भी है अब आपको अर्पण है। मैंने अपना प्रयास किया, जो कुछ बन पड़ा मुझसे मैंने किया, जो पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, तो वो सब आपको अर्पण करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि हम फल का जो अभिमान होता है मनुष्य को कि मैंने इतना तप किया, मैंने इतना जप किया, तो उस अभिमान से वो रहित हो जाता है। तो वो ऐसा हुआ कि आपने तो दे दिया तो आप तो मुक्त हो गए। अब भगवान काय को लेंगे, उनको कोई बंधन में थोड़ी पड़ना है। तो वो लेते नहीं और आप दे देते हो, तो आप भी मुक्त और वो भी मुक्त। तो ये सूक्ष्म तत्व है। लेकिन भावग्राही है, इसलिए ऐसा दिखता है हमको। अब यहाँ पे भी ज्ञान के प्रसंग में भी इसी प्रकार की बात हम देखते हैं। हम कई बार सुन चुके हैं इस बात को कि जो है वहाँ पे भी सगुण और निर्गुण का भेद कर दिया गया है। तो ये निर्गुण के लिए लागू हुई बात। इसी प्रकार से हम कल के सत्संग में ये बात देख रहे थे कि उड़िया बाबा जी कहते हैं कि आनंद किस में है, आत्मा में है कि अनात्मा में है ना। क्योंकि संसार का पूरा विभाजन दो में ही कर सकते हैं, एक जड़ का एक चेतन का, एक आत्मा का एक अनात्मा का। अनात्मा का मतलब होता है जो आत्मा नहीं है। एक चैतन्य का और एक जड़ का, दो विभाग हो गए। तो आत्मा हो गई चैतन्य, और आगे बैठ जाए तो पीछे आने वालों को थोड़ी सुविधा रहती है। फिर तो आत्मा जो है उसके लिए पूछ रहे हैं उसमें आनंद है कि नहीं, और फिर पूछ रहे हैं अनात्मा में आनंद है। आप तो यहाँ बैठिए जी। तो बाबा ने कहा आनंद न आत्मा में है न अनात्मा में। तो बोले आप तो पहले बताते थे कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब आप बता रहे हैं कि वो आनंद भी वहाँ पे भी नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। तो बोले उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो ये धारणा बनी हुई है जड़ की, दुख की और असत की, उसको हटाने के लिए आत्मा में सच्चित आनंद शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आत्मा में आनंद मानेंगे तो आत्मा में दुख भी मानना पड़ेगा। तो ये विरोधाभासी शब्द है, आपस में दो चीज़ें एक साथ रहती है, युग में रहता सब जगह। वो तो निरपेक्ष है, सबसे परे है। तो ये बात रमन महर्षि जी भी कहते हैं कि आत्मा को सच्चित आनंद स्वरूप इसलिए कहा गया है कि आत्मा असत नहीं है, जड़ नहीं है और अज्ञान रूप नहीं है। उसका निषेध करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह तो जो है सो है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बोलो कि भाई आनंद स्वरूप है, तो आनंद का भोक्ता कौन होगा, किसको मालूम पड़ेगा कि मुझे आनंद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो हो गए वहाँ पे, एक हो गया आनंद और एक आनंद का भोग करने वाला, है ना। तो द्वैत हो गया वहाँ पर, अद्वैत नहीं हुआ। बात सूक्ष्म ही है। तो वो कहते हैं कि जब तक आप साधक हो तब तक आपके अंदर इस प्रकार की बात रहती है कि आप जो है संसार में जैसे आनंद खोजते हो, वैसे परमात्मा में भी आनंद खोजते हो। और खोजते खोजते फिर आपकी चूंकि भावना है, तो आगे ये भी कहा है कि जिनको आत्मा में आसक्ति उसमें उनको आत्मा में आनंद का अनुभव होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए
हमने कल बताया था कि संसार के जो विषय हैं उनमें आनंद वास्तव में नहीं है। अगर किसी विषय में आनंद होता तो सभी को आनंद आना चाहिए, है ना। मानो कोई खाने की वस्तु, मानो गुलाब जामुन है, तो किसी को बड़ा प्रिय लगता है तो बोले इसको खाने में बड़ा आनंद आता है अथवा बड़ा सुख का अनुभव होता है। तो अगर उसमें सुख है तो सबको सुख होना चाहिए, है ना। हमारे यहीं बैठे हुए सामने एक भाई, तो उनमें एक को सुख का अनुभव होता तो एक बोलता मुझे तो बिल्कुल नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है ऐसे। तो अगर सुख होता तो सबको सुख मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ऐसा, उनका संस्कार है, उनको अच्छा लगता है, उन्होंने ऐसा मान लिया है, इस कारण से उनको उसमें सुख का अनुभव होता है। तो वस्तु में सुख नहीं है, आपकी मान्यता में सुख है। व्यक्ति में सुख नहीं है, आपकी आसक्ति में सुख है। आपकी आसक्ति रहती तो उस व्यक्ति के आने से खुशी होती है। दो लोगों का प्रेम होता है तो परस्पर मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख करके। अब किसी बात को लेकर के अहम टकरा गया, विचार नहीं मिले, कोई विवाद पैदा हो गया, तो उसी व्यक्ति के आने से क्लेश होता है। ऐसे तो एक व्यक्ति ने मुझे दूसरे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारे मित्र हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर कुछ सालों के बाद उनका जिनसे परिचय कराया था वही मेरे पास मिलने के लिए आया गीता भवन में, तो बोले वो नहीं आए जिनसे उनका परिचय हुआ था। तो मैंने कहा वो तो नहीं आया, आज कहीं बाहर गए होंगे। तो फिर उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ बोला और बोले कि मैं केवल तभी आना पसंद करूंगा जब वो नहीं आए। अब हमारे बीच में ऐसी स्थिति बन गई है। फिर उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ा तो उन्होंने कहा स्वामी जी इस ग्रुप में तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि इस ग्रुप में तो वो भी है, मतलब ग्रुप में भी नहीं आना चाहते, उसका नाम दिख गया। तो कहने का मतलब ये है कि वही मित्र हो जाता है। और एक संत ने तो कहा है कि जितना बड़ा मित्र होता है वो उतना बड़ा शत्रु हो जाता है, कारण कि उससे अपेक्षाएं उतनी अधिक होती है ना। ओबामा अमेरिका में बैठा तो उससे हमारा ना मित्रता ना शत्रुता, हमको क्या। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अपेक्षा हो जाए और वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाए तो फिर तो प्रेम जो है झगड़े में बदल जाता है। सामने नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहते। बोले भाई पार्टी है, सब लोगों का आना है। तो बोले आएंगे तो सही, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है। बोले आ रहे हैं तो हम नहीं, और वो नहीं आ रहे हो तो हम जरूर आएंगे। फिर ऐसे ये क्या हो गया। तो कहते हैं कि आपको उनके आने से खुशी होती थी, क्यों? क्योंकि आपका प्रेम था। अब आपकी उसमें प्रेम खत्म हो गया, आसक्ति खत्म हो गई, तो व्यक्ति में सुख थोड़ी है। व्यक्ति में सुख होता तो बाद में भी आना चाहिए। इसी प्रकार से वस्तु का भी होता है। अपने को मालूम पड़ जाता है कि ये वस्तु मेरे लिए बहुत अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जब भी लेता हूँ तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो हमारे एक मित्र साथ आते रहते थे। कभी कभी दृष्टांत लंबे इसलिए कहता हूँ कि विषय बहुत गंभीर है। दृष्टांत आपके जीवन से जुड़े होते हैं, थोड़ा सा सरल लगेगा आपको। तो बड़ा नमकीन खाने के शौकीन, उनको एसिडिटी इस लेवल पर हो कि चेहरे में सूजन आ जाए, बिल्कुल जो है हालत ऐसी हो जाए कि पूरा पेट जल रहा है, लेट गया, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उनको बढ़िया भोजन करा और आखिरी में कुछ ऐसा रख दो खाने के लिए, नमकीन, चलो ये भी चलेगा। तो बोले जो आपने खिलाया ना सब बेकार हो जाएगा मेरे को इसका तो आग्रह करो ही मत आप। तो उनको सूट नहीं कर रही है, मतलब मिर्ची बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु में सुख नहीं है। वस्तु जब आप मानते हो तो आपको अच्छी लगती है और आपने मानना छोड़ दिया, बोला नहीं मेरे लिए अच्छी नहीं है ये। व्यक्ति में सुख नहीं है, आप मानते हो तो सुख का अनुभव होता है। अभी एक ही व्यक्ति के बारे में आपका प्रेम होता है और अगर आपको मालूम पड़ जाए अरे मैं तो पहचानता ही नहीं था, इसमें तो बहुत सारी दूसरी बातें हैं, तो बहुत ही गलत आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, ये तो अपवित्र आदमी है, तो आपका मन कहाँ वहाँ से हट गया। तो बोले सुख कहाँ है? न व्यक्ति में, न वस्तु में, न परिस्थिति में। एक परिस्थिति कभी अच्छी लगती है, अब आपके मन के संस्कार बदल गए, आप में परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, अब वो परिस्थितियाँ अच्छी नहीं लगती। पहले समूह अच्छा लगता था, अब भगवान का भजन करने के कारण, धीरे धीरे सत्संग करने के कारण फिर एकांत अच्छा लगने लगता है व्यक्ति को। पहले बोलना अच्छा लगता है, कोई बोलने वाला हो, सुनने वाला हो। बाद में लगता है कि न कोई सुनने वाला हो न कोई बोलने वाला हो, फिर हम शांति से रहना चाहते हैं। तो साधक एकांत की खोज करता है। तो कहते हैं आनंद है कहाँ? तो जैसे संसार में आप जिसमें मान लेते हो उसके आने से खुशी होती है ना। मानो मैंने सुरेश जी को फ़ोन किया, आई और वो आ गए तो मुझे खुशी हो गया, अरे भाई हमारे सुरेश भाई आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, है ना। हमने साध्वी जी को निवेदन किया, पधारी, तो लगा हमारा सत्संग सार्थक हो गया, है ना। संत महात्मा के पधारे हमारे सत्संग, तो खुशी होती है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जब आप आत्मा में सुख मानते हो
आत्मा में आपकी आसक्ति मान कर होती है तो आत्मा में आनंद का अनुभव होता है। तो जब तक आप जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, तब तक ही आपको आत्मा में, परमात्मा में सुख का अनुभव होता है। लेकिन जब आपको उनमें स्थिति हो जाएगी, परमात्मा में स्थिति हो जाएगी आपकी, मतलब आपका अहंकार पूरा विलीन हो गया, ईगो पूरा मेल्ट हो गया, अब कौन रह गया? पहले आप भी थे और श्री कृष्ण भी थे, पहले आप भी थे और राधा रानी भी थी। तब तक तो आपको राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का, आनंद का अनुभव होता था। लेकिन होते होते ऐसी स्थिति आई कि आपका ईगो उनमें मर्ज हो गया, अब केवल वही रहे, अब वो अस्तित्व रूप से रहे, अब वो नाम रूप भी मिट जाएगा। महर्षि कहते हैं जब तक आपकी अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन है और आपको लगता है कि मेरा एक नाम है, मेरा एक रूप है, तब तक भगवान का भी एक नाम और एक रूप आपको महसूस होता है। जैसे ही आप अपनी शुद्ध चेतना का अनुभव करने लगते हैं, आप बॉडी सेंस से ऊपर उठते हैं, वैसे ही आपको भगवान के अंदर भी नाम रूप की प्रतीति लुप्त होने लगे कि भगवान भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में अनुभव। फिर आप उनको कोई नाम रूप नहीं दे सकते, बोले वो एक तत्व है, निराकार है, सर्वव्यापक है, अखंड है, अनंत है, पूर्ण है। और बोले कहाँ नहीं है, अंदर बाहर सर्वत्र वही है, हमारे अंदर भी वही है। कहो कबीर साहब जी का दोहा तो बड़ा प्रसिद्ध है कि प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए, और जब मैं था तो हरि नहीं, हरि मिले मैं ना। तो हरि मिल गए तो मैं नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि हरि के मिलने से मैं गायब हुआ, एक्चुअली ये है कि मैं गायब हुआ तो हरि का दर्शन हुआ, हरि तो सदा से ही थे। तो यही बात यहाँ पे हमको समझना है। कई बार नहीं तो आदमी शॉक्ड हो जाता है, ये तो कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। कंफ्यूज करने वाली बात नहीं, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, तो फिर आपको अगले स्टेज की बात बताई जाती है। तो बोले कि शुद्ध आत्मा में आपकी स्थिति होने पर वहाँ किसी आनंद का अनुभव भी नहीं होता है। एक महात्मा जी तो बड़ा नाराज होते थे इस बात से। उन स्वामी जी का नाम था विलीन आत्मा जी। तो बड़े मज़े की बात है, भगवान ने नाम भी उनको विलीन आत्मा दिया, भगवान ने दिया। उनको ऐसा हुआ था, देखो उनकी छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं कि वो घर छोड़ कर के एक संत से प्रभावित थे, उनके पास चले गए। वो महाराष्ट्रियन संत थे। उनका ये मिशन था कि जो लोग हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में चले गए तो उनको वापस हिंदू धर्म में लाना। तो बड़ा मिशन था उनका ऐसा। और अगर किन्हीं को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है तो उसका विरोध करना ऐसे। तो उनके पास रहे तो बड़े लेवल पे वो कार्य चलता रहा है, शुरू से होता रहा है हमेशा हमारे। अब उन्होंने ये कार्य 20-25 साल तक करा, और वो गुरुजी जो भी सेवा बताए वो सब काम करना। तो खाना मानो 10 लोगों का बनाना है और किसी दिन 20 जने आ गए तो बोले गुरुजी आज तो 20 लोग आ गए। अरे तो 20 लोगों का आया तो अच्छा है ना, तो को ज़्यादा सेवा मिल रही है। ऐसे कपड़े ज़्यादा ढूंढने पड़ रहे हैं, डबल कपड़े हो गए। ऐसे बोला अच्छा है ना, तेरी प्रैक्टिस हो रही है, ज़्यादा कपड़े भी धो सकता है, बहुत अच्छी बात। वो बोलना कुछ नहीं है, गुरु जी ने बोला वो केवल करना है। तो खुद बताते थे ऐसा। तो बोले धोबी सरी के कपड़े धो रहे हैं और जो है बर्तन मांजने वाली जैसे बर्तन मांज रहे हैं और कुकसरी का खाना पका रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही है आपको जो? हाँ। तो उन्होंने, स्वामी जी ने ये कहा कि हम उस समय समझते थे कि हमारा यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने भी उनको बोला कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई महात्मा हमारा यूज़ तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बोला ये बेवकूफ़ी का शब्द है यूज़, है ना। आप डस्टबिन पर देखते लिखा रहता है यूज़ में, इसका मतलब वो चाहते मेरा उपयोग हो। आपको भी चाहिए कि हम किसी के काम आए, हमारा उपयोग हो, नहीं तो ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। भले उसका इरादा स्वार्थ का हो सकता है, लेकिन आपने जो किया उस कर्म का फल आपको तो मिलेगा। मानो कोई व्यक्ति खास उसी समय आ जाता है जिस समय आप भोजन करते हो, तो अपन बोलते हैं अरे भाई आप आगे, बहुत बढ़िया बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम आई है, और वो रोजाना उसी समय आ जाता है। तो बोले आपका नाम दाने पे नहीं लिखा है पूरा जो गेहूं की टंकी है ना उसी पे आपका लिखा है, आटे के डब्बे पे आपका नाम लिखा हुआ, पर आपको खुशी हो रही क्यों? क्योंकि आप उदार हैं। बोले लोग तो कहते हैं ऐसा नियम होना चाहिए, किसी को खिलाए बिना खाना नहीं चाहिए, और हमारा कितना सौभाग्य है कि घर बैठे आप आ जाते हैं, आते रहा करो भैया, बहुत अच्छा लगता है। आप संकोच मत करना, ऐसा मत सोचना कि यार कल आया था तो आज भी आज कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। आप आया करो, हमको खुशी होती है। क्यों कि बहुत सारा पैसा पड़ा है वो सब छोड़ के जाना है, बेकार ही होना है, सब यहाँ रखा यहीं धरा रह जाएगा। आप आ रहे हो तो कम से कम हमारा इनकेश हो रहा है। ये क्या होता है ना, जैसे यहाँ का पैसा विदेश में नहीं चलता है, वो कन्वर्ट करना पड़ता है। आप अमेरिका जाओ तो डॉलर में,
तो वो ऊपर जाओगे तो यहाँ वाला नहीं चलेगा, वो यहीं रह जाएगा। तो ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, पुण्य में कन्वर्ट हो रहा है आपका। बोले तो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन ये बात कम लोगों को समझ में आती, क्योंकि पैसे को ज़्यादा पकड़ लेते हैं। अभी हमारे बहन जी अमेरिका जाती रहती, तो जानती है कि अमेरिका जाना तो रुपया छोड़ना पड़ेगा, डॉलर पकड़ना पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका ऊपर का तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो शास्त्र और गुरु बताते हैं। तो भाई जो पुण्य कर्म है वो केवल ऊपर ही काम नहीं आता है, यहाँ भी बहुत काम आता है। आपके मन को खुशी मिलती है, मन आपका पवित्र होता है, आपके अंदर भगवान के प्रति सच्ची व्याकुलता जागृत होती है। कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि का लक्षण ही यह है कि अब आपका मन संसार में कम लगे और भगवान में ज़्यादा लगे। अंतःकरण की शुद्धि का लक्षण ही यह है कि अब आपको संसार के विषयों में एक वैराग्य का भाव बने, और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इसका विचार आपके अंदर उत्पन्न हो। तो ये तो सेवा के बिना होता ही नहीं है। इसलिए हमारे उपनिषदों में ऐसी स्टोरीज आती हैं कि कोई शिष्य गुरु के पास गया, गुरु जी ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा। बड़ा आया ब्रह्म वाला, जा पहले भी खाना बना। ऐसे बोले बना रिया गुरु जी, अब तो बताओ। अरे तू पोछा लगा। बोले गुरु जी आप तो बताते नहीं। बोले करता रहे। बोले कब तक। बोले अनलिमिटेड। मतलब वो बेचारा लगा हुआ है, सालों तक लगा हुआ है। फिर ये भूल ही गया कि मैंने प्रश्न पूछा था। इतने दिन हो गए, आप भूल जाता व्यक्ति। बोल भाई आप तो इधर पधारे ना, जगह है, आ जाइए। हाँ आप बैठ जाइए, वो भैया को बैठने की जगह हो जाएगी, आ जाइए। तो कहते हैं कि सेवा करते करते अंतःकरण निर्मल होता है, और अंतःकरण निर्मल होने पर आप में पात्रता आती है ना। कल ही किसी ने व्हाट्सएप पे एक स्टोरी भेजी कि एक महात्मा जी किसी के घर भिक्षा मांगने गए, तो माता जी ने कहा कि बहुत प्रसन्नता हुई आप पधारे, मैं भिक्षा आपको देती हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष इच्छा हो तो वो बना कर दूँ। तो बोले हाँ विशेष इच्छा है खीर खाने की, लेकिन आज नहीं, वो कल खाएंगे और कल ही आपको उपदेश भी देंगे। तो बोले ठीक है। आज जो भोजन बना था वो दे दिया। दूसरे दिन महाराज जी उसके अंदर कुछ कचरा वचरा भर के अपने कमंडल में ले गए, और माता जी खीर बना के लाई। तो जैसे उन्होंने देखा, और बोले महाराज जी तो खीर पूरी ख़राब हो जाएगी इसके अंदर, तो लाओ मैं इसको मांझ के आपको सब कचरा बाहर कर देती हूँ। बोले नहीं इसमें डाल दो। बोले नहीं इसमें कैसे डाल सकती हूँ, खीर किसी काम की नहीं रहेगी, आपके खाने भी नहीं उपयोग है। तो बोले बस यही उपदेश आपको देना था कि जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आप चाहते हो मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले, मेरे जीवन के अंदर धन्यता का भाव आए कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो वो तभी आप आएगी जब आप अपने मन से ये मलिन वासनाओं का त्याग करोगे। तो आइए हम विषय पर लौट के आते हैं। तो बाबा से किसी ने पूछा है यहाँ पे कि आनंद आत्मा में है कि अनात्मा में। तो बाबा के शब्दों को पढ़ते हैं। आनंद न आत्मा में है न अनात्मा में, आनंद नाम की कोई वस्तु तो है नहीं। यदि आत्मा में आनंद हो तो आत्मा तो सभी का है, अतः सभी को आनंद होना चाहिए। और यदि अनात्मा में आनंद है तो प्रत्येक पदार्थ में सभी को आनंद आना चाहिए, किंतु ऐसा देखने में नहीं आता। एक ही पदार्थ, दूध में एक को आनंद आता है तो दूसरे को देखते ही उल्टी होने लगती है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को भी समझना चाहिए। इसीलिए आनंद न आत्मा में है न अनात्मा में, आनंद तो आसक्ति में है ना। हमने ये बात रखी थी आपको, जिसमें जिसकी आसक्ति होती है उसके मिलने से उसको आनंद का अनुभव होता है। विषय में आसक्ति होने पर आनंद जान पड़ता है, और कहते हैं आत्मा में आसक्ति हो तो आत्मानंद की स्फूर्ति होने लगती है। अगर आपको आत्मा में आसक्ति हो जाए, शांति में आसक्ति हो जाए, निर्विचारता में हो जाए, निसंकल्पता में हो जाए, तो आपको उसी में आनंद का अनुभव होगा। बोले आज तो मज़ा आ गया। बोले क्या मज़ा आ गया। कोई विचार नहीं था, कोई भाव नहीं था, कोई संकल्प नहीं था, केवल एक शांत शांत शांत, बहुत आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे ऐसा। एक माता जी कई शहर के बीच में रहती थी, तो बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, ये हो रहा है। तो वो फिर बाद में किसी कारण से वो एरिया छोड़ करके किसी कॉलोनी में आकर रहने लगे। वो नई बसी हुई कॉलोनी थी, तो वहाँ लोग भी कम रहते थे। तो बोले यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे शमशान में रह रहे हैं, कोई किसी को जानता ही नहीं। वहाँ रहते थे तो इतना वो था, रौनक लगी रहती थी, हमेशा कोई आ रहा है जा रहा है। तो आपके मन के ऊपर ही है, आपने ऐसा मन बना रखा था तो आपको ये खराब लग रहा था। अब बोले आपने जब सब संसार के विषयों से वैराग्य हो गया तो आपको एकांत, अंतर्मुखता, मौन, ये आपको प्रिय लगने लगता है।
है ना। हम ध्यान करवाते थे, अभी तो नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ध्यान में कम लोग आते हैं, क्योंकि सबका ध्यान लगता भी नहीं है और फिर रुचि भी कम लोगों की होती है। तो हम ध्यान कराते थे तो उसमें सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम करवाते हैं। तो किसी ने बोला भ्रामरी प्राणायाम ज़्यादा करवाया करो ताकि विचार सब शांत हो जाए। मैंने कहा बात तो सही है ऐसे। तो भ्रामरी प्राणायाम तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, है ना। गहरी लंबी श्वास ली, कान बंद कर ली, आँख बंद कर ली, और अंदर जो श्वास भरी है आपको वो मुंह से ही निकालना है, सॉरी नासिका से निकालना है, गुंजन की आवाज़ करते हुए। तो एक माता जी मुझे बोली कि स्वामी जी आप तो ये करते ही जाते हो, मेरे को बहुत बेचैनी होती कि कब स्वामी जी बोलेंगे, कब खत्म होगा ये। तो इसका मतलब है कि आदमी को अंतर्मुखता भी सहन नहीं होती है, कई बार ऐसा हो जाता है, इतना बहिर्मुख होता है, इतना चंचल होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मा आनंद का अनुभव आपको तब होगा जब आपका मन अंतर्मुखी होगा और आपको ऐसी आकांक्षा होगी कि अंतर्मुखी शांत में हो जाओ, तो फिर उसमें आनंद का स्फुरण होगा, आत्मानंद की स्फूर्ति होने लगती है। कहते हैं इसका भी परित्याग, इस आनंद का भी त्याग करने पर जो स्थिति होती है वही तुर्यगा कहलाती है। 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक अवस्था जागृत अवस्था जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, एक अवस्था जब सो जाते हैं तो स्वप्न आते हैं हमको, एक अवस्था तीसरी अवस्था होती है जब गहरी निद्रा होती है, कोई विचार नहीं होता है, और चौथी अवस्था मानी जाती है इन तीनों से परे तुर्यगा, मतलब शुद्ध चैतन्य में आपकी स्थिति। तो शुद्ध चैतन्य सदा ही है, वास्तव में तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं उसके अंदर। तो तुर्यगा कब प्राप्त होती है, उसकी अनुभूति कब होती है, जो आपको आत्मानंद का अनुभव हो रहा है उसका भी आप परित्याग करते हैं। क्यों कि वहाँ भी आप एक व्यक्ति के रूप में हैं जो उसका आनंद ले रहे हैं। अब आपको राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं और बहुत आपका मन सूक्ष्म हो चुका है, संसार की विस्मृति हो गई है और आपको आनंद का अनुभव हो रहा है। आनंद का अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि आप राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनका आपको दिव्य दर्शन हो रहा है, सूक्ष्म दर्शन हो रहा है। कहते हैं ये भी एक स्टेप है। एक इसकी अगली स्टेप क्या है, तो महर्षि कहते हैं कि आप जो है राधा कृष्ण में मर्ज हो गए, आप आत्मा में मर्ज हो गए, मतलब लीन हो गए ना। कोई महापुरुषों का शरीर छूट जाता है उनके लिए क्या होता है, ब्रह्मलीन महापुरुष, है ना। महाराज जी का नाम लेते तो हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज। तो मतलब क्या हुआ कि वो परमात्मा में विलीन हो गए ऐसे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो जो अवस्था है जहाँ आपको आत्मा का जो रस अनुभव हो रहा था उसका भी आपने परित्याग कर दिया, तो उसको तुर्यगा अवस्था कहा जाता है। अभ्यास काल में आनंद की स्फूर्ति होने पर उसको रसास्वाद कहकर उससे असंग रहने की बात कही जाती है ना। हमने शायद कल भी बताया था, हमारे एक मित्र साधक वो ध्यान करते थे तो ध्यान के समय ऐसे ऐसे हिलते थे, तो उनको बोला कि हिलते क्यों, बोला मेरे को आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है अंदर ही अंदर ऐसे। तो हमारे गुरुजी ने बोला ये मज़े में ज़्यादा मत डूबो, है ना, इसको भी साक्षी होकर के देखो, इससे भी असंग हो, है ना। ये तुम क्या मज़े लेने के लिए बैठेगा, तो बोले आपने वो आत्मा का आनंद आता है मेरे को ऐसे अंदर। तो बोले ये आनंद मत लो, इसको देखो, ये आनंद लेने वाला कौन है इसको भी देखो। बोले वो भी यहाँ में। बोले अच्छा गुरुजी ऐसा है क्या, बोले हाँ। तो वो उनको भी देखने लगे, तो धीरे धीरे वो हिलना भी बंद हो गया उनका, क्योंकि अब वो आनंद ले रहे थे तो हिलते थे, अब छोड़ दिया तो स्थिर हो गए। तो स्थिरता महत्वपूर्ण है, हिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संसार में हिल ही रहा है आदमी, अंदर भी हिल रहा है, बैठ के कुछ भोग कर रहा है, बाहर भोग कर रहा था, अंदर उस सुख का भोग कर रहा है। तो कहते हैं यहाँ पे इसको रसास्वाद, है ना। कई लोग ध्यान करते हैं ना, तो किसी संत महात्मा का कोई मार्गदर्शन नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, अगर अकेले होते तो फिर स्कूल कॉलेज के अकेले होते भाई। तो ऐसे अध्यात्म तो उससे भी सूक्ष्म है, वो तो बहिर्जगत की बात है, अंतर जगत की बात है। तो इसलिए महापुरुषों का संसर्ग निरंतर रहना चाहिए। हमने उच्च कोटि के सिद्ध संतों से पूछा था कब तक होना चाहिए, तो उन्होंने बोला जब तक जीवन मुक्ति की अवस्था नहीं आ जाती है, जब तक आप ब्रह्मानंद की अवस्था को प्राप्त नहीं करते हो। साधक से भूल तो होती ही होती है, क्योंकि सूक्ष्म जगत के अंदर तो होना स्वाभाविक ही है। तो हमारे यहाँ विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भाष्यकार कहते हैं आदि शंकराचार्य जी महाराज कि ध्यान के कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। उन बाधाओं में से एक बाधा का नाम है ये रसास्वाद, कि आदमी रुक जाता है वहाँ पे। ये सुनने लायक बात है कि एक महिला ने रमन महर्षि जी से कहा कि मैं रोजाना 6 घंटे ध्यान करती हूँ। क्या कहा, रमन महर्षि जी से कहा, इधर भी जगह आ सकते हैं कि मैं 6 घंटे रोज ध्यान करती हूँ। बोले कब से कर रहे हो, तो बोले मुझे 12 वर्ष से भी अधिक समय हो गया इसके अंदर। तो महर्षि जी ने बोले मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है, वो
ये आ गया ना आनंद, आनंद का अनुभव होता है। तो महर्षि ने कहा आनंद तो तुम सो जाते तो उसमें भी आता है। बोले कहाँ नींद और कहाँ ध्यान, आप मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले कि तुम एक जन्म नहीं कई जन्मों तक इस प्रकार का ध्यान करते रहो तो भी तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। शॉक एकदम से, और इतना बड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट, 12 साल से अधिक हो गए ध्यान कर रहे हैं, और महर्षि जी क्या बोल रहे हैं कि अनेक जन्मों तक करो तो भी कल्याण नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या था? मन की एक अवस्था विशेष का अंदर एक समाधान का अनुभव हो रहा था। कई बार मन लय हो जाता है। इस बात को ही हमारे सुदामा नगर वाले स्वामी आत्मानंद जी महाराज भी कभी कभी हंसी करते हुए बोलते हैं कि लास्ट बोले खो गए, बोले ध्यान कैसा, बोले कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं अगर आप साक्षी का भी पता नहीं चल रहा है इसका मतलब आप ध्यान में नहीं हो। साक्षी तो बना ही रहना चाहिए, सजगता तो रहना चाहिए, चैतन्यता तो रहना चाहिए। अगर वो चली गई तो वो ध्यान थोड़ी है। तो मैंने आपको कई बार बोला है, पर मैंने कहा शायद आपने कभी किसी ने ट्राई किया हो कि नहीं। हम एक महात्मा जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते रहे। एक महाराज जी का शरीर पूरा हो गया तो हम उनके सामने बैठ के ध्यान करते थे। मैंने कहा महाराज जी हम आपके सामने बैठ के ध्यान करेंगे और आप हमको देखिएगा हमारा ध्यान लगता है कि नहीं लगता है, और लग रहा है तो हमको जो लगता है मैं आत्मा में स्थित हूँ तो हम आत्मा में स्थित हैं कि और कहीं स्थित हैं। तो वो तो मौन रहते थे, वैसे भी लिख के बात करते थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। तो उनके सामने बैठे, फिर उठने के बाद पूछा महाराज जी ये ध्यान सही था, हमारा रोजाना यही वाला करते। ऐसे महेशानंद गिरी जी महाराज बहुत प्रसिद्ध संत है। ये माउंट आबू में बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए, और कभी आपको स्टोरी सुनाएंगे कैसे माँ ने हमको वहाँ तक पहुँचाया। मेरा कोई परिचय नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, सीधा वहाँ तक पहुँच गया मैं। बस माँ ने प्रेरणा करा, चलो मैं चला और वहाँ पहुँच गया। तो वो एक अलग स्टोरी है। तो फिर उनको मैंने ध्यान की विधि बताई कि ये ध्यान हम करवाते हैं। तो उन्होंने बोला आखिरी में इसमें एक चीज़ और जोड़ दो, श्वास में सोहम मंत्र का जप करते हुए उसमें स्थित होना। तो ये तो सब महापुरुष देते हैं, अपने संप्रदाय में भी देते हैं। उसके बाद में वृंदावन गया। वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज का साहित्य तो हम बहुत फ्रॉम वेरी बिगनिंग यही पढ़ रहे हैं। तो गोविंदानंद जी महाराज उनके अंतरंग शिष्य हैं। तो उनको मैंने कहा कि मेरी ये अवस्था है, इसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो स्वामी एक विश्वात्मानंद जी भी उनके गुरु भाई और महाराज जी के ही शिष्य। तो उन्होंने बोला कि हमको तो मालूम था आपके बारे में, अब उस अवस्था को परिपक्व करने के लिए ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और ये ग्रंथ के लेखक हैं स्वामी महेशानंद गिरी जी। उनके अच्छा, तो बोले आप जानते हो? मैंने कहा दर्शन के। बोले सौभाग्य आपका। तो बोले वो अपने जैसे महाराज जी थे उसी कोटि के संत हैं ऐसे। तो फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इतने बड़े सिद्ध संत हैं। फिर मैंने कहा पुस्तक कहाँ से मिलेगी? बोला आप चिंता मत करो, दिल्ली से आश्रम के ट्रस्टीज आ रहे हैं, वो आपके लिए ले आएंगे वहाँ से। तो 3 खंडों में थी वो, बड़े बड़े मोटे मोटे खंड, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छा, पेपर भी अच्छा, बाइंडिंग बहुत सुंदर। देख के लगा कि तो बहुत महंगी, कम से कम 3-4 हज़ार की होगी उस समय जब मैंने ली थी। तो मैंने कहा कितना रुपया हुआ आप बताएं। तो बोले महाराज जी हमारा सौभाग्य आप इसको केवल पढ़ें। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं। तो गोविंदानंद जी बोले नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वो अपनी भावना से दे रहे हैं आप रखिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो महेशानंद गिरी जी महाराज ने भी मुझे बताया कि एक स्टेप छोड़ रहे हो केवल, और स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने भी इंडिकेट किया ऐसा कि आपको इस चीज़ को और जोड़ देना चाहिए इसमें। तो जब आप किसी से पूछोगे नहीं और अपने मन से ही करते चले जाओगे तो बाद में लगेगा और ये क्या हो गया, हमने तो कितना सब किया, उसमें पानी फिर गया। आप गलत प्रोसीजर करते रहो तो क्या होने वाला है। अब आप लय की अवस्था में अंदर और आपको अच्छा लगता है ना, जैसे मानो आप सब सत्संग में आते हैं। और हमने आज भी सोचा था पर फिर माइंड से स्लिप हो गया। हमने कहा नीचे लिख देंगे इंदौर वालों के लिए, इंदौर के ग्रुप का सत्संग का अलग है, बाकी बहुत सारे मैसेज जाते हैं कि सत्संग 9 बजे से, लेकिन जो ध्यान करना चाहते हैं वो 8:30 आ जाए, 8:30 से 9 ध्यान होगा। ऐसा मन में थॉट आया था, फिर वो आगे चला गया। तो ऐसा उज्जैन में तो हमारा हमेशा होता था, पहले ध्यान करते थे फिर सत्संग होता था। यहाँ भी बहुत सालों तक होता रहा ऐसे ही। तो एक व्यक्ति ध्यान में नहीं आते थे, तो हमने बोला क्यों सर आप ध्यान में नहीं आते? वो प्रोफेसर थे तो उनको हम सर बोलते थे, तो सर आप ध्यान में नहीं आते? बोला नहीं मैं सुबह उठ के कर लेता हूँ। तो मैंने नहीं वो तो कर लेते हो लेकिन अगर यहाँ करोगे नुकसान। बोला नहीं हो जाता है मेरा, हो जाता है। और मैंने कहा थोड़ा सुनो मेरी बात को कि आपका क्या होता है ये भी तो मालूम पड़ना। बोला नहीं वो जो आप बताते वही वाला होता है, वही वाला। आप बहुत जल्दी जल्दी चलते हो आप, कई लोग गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है, तो मैं बोलूँ उसके पहले बीच बीच में बार बार बोले। मैंने बोला अच्छा अब हमारी एक बात मानो। बोला हाँ बोलो ना, जो बोलोगे माने। मैंने कहा कल आप ध्यान में आना। आ जाऊँगा आ गए फिर वो।
आए ध्यान में। अब हमारे तो साधक जो वहाँ के थे बहुत पक्के पक्के साधक ऐसे, हमको तो ऐसा लगता है लगभग समाधि को टच करके आते हैं साधक ऐसे। तो वो बैठे ध्यान में और बार बार ऐसे। फिर जब पूरा हो गया ध्यान का पीरियड, फिर सत्संग शुरू हुआ, तो हमने बोला कि क्यों, कैसा ध्यान रहा? बोला बहुत बढ़िया, नहीं घर पे भी यही वाला ध्यान करते हो? बोला हाँ बिल्कुल यही वाला करते हो। तो मैंने कहा नाम मालूम है ध्यान का? तो बोला नहीं ध्यान बोलते हैं इसको। मैंने कहा इसको बोलते हैं उंगू ध्यान। तो चुप हो गए, कुछ क्या बोले, हम स्वामी जी हैं कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने बोला ये क्या ध्यान? कई लोगों ने नियम बना रखा है, सुबह उठे बिस्तर में बैठ गए ध्यान करना है ना, नींद आ रही है फिर भी अपना नियम बना रहा है कि आप 5 बजे उठ गए, वही 5:30 तक ध्यान करना है, उसके बाद दूसरी क्रिया तो करते रहो करते रहो। बोला 5:30 बज के उठ जाओ। तो क्या क्या मतलब है? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हम आधा घंटा ध्यान कर रहे हैं। अथवा आप नहीं भी ऊँग रहे हो, मानो आप सीधे बैठे हो, लेकिन आपकी चित्त की क्या अवस्था है? तो जिनकी पकड़ होती है ध्यान पे वो देख के समझ जाते हैं। व्यक्ति की बॉडी पोस्चर की बात नहीं रहती, उसके वाइब्रेशन भी आते हैं, है ना। हमारे यहाँ बैठने वालों का हम आपको एक्टिंग करके बताते हैं। एक से अधिक साधक ऐसे थे जो बैठते थे ना, तो उनके हाथ की उंगलियां ऐसे हो जाती जैसे नींद में हो जाती ना, आदमी को मालूम नहीं पड़ता, और एकदम लीन ऐसे, और चित्त इतना शांत, और चेहरे में ऐसा लगता है जैसे कोई डिवाइन फीलिंग के अंदर वो चले गए। तो लगता था कि हाँ इनका ध्यान लग रहा है ऐसा, तो मालूम पड़ता है ऐसा। तो किसी से अप्रूव करवाओगे कि अपना ही मन माना ऐसे? तो कहीं तो कराना चाहिए भाई, किसी दिन किसी के सामने बैठना चाहिए, पूछना चाहिए हमारा लग रहा है कि नहीं, और आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ठीक है फिर कंटिन्यू ऐसा। हालांकि उससे बाकी लक्षण भी घटते हैं, पर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कि ध्यान करने वाले में क्या क्या लक्षण घटना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या होता है पहले बताया आपको। एक हमारे मित्र को एक महात्मा ने कहा कि ध्यान किया करो ध्यान, तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ रखा था तो वो फिर बोलते भी ज़्यादा थे। तो बोला महाराज जी आप तो बोल रहे हो ध्यान किया करो, और ध्यान की भी 112 विधियाँ होती हैं। मतलब वही बताना चाहते थे कि मेरे को 112 विधियों का ज्ञान है, 112 विधियाँ होती हैं, तो कौन सी विधि से ध्यान करें ऐसे? तो महाराज जी ने कहा कि 112 विधियों की 113 विधियों, लेकिन सब विधि के अंदर एक बात प्रमुख है, सब में जड़ और चेतन का विवेक किया जाता है, जगत और परमात्मा का विवेक किया जाता है। अपने मन को जगत से हटाओ, परमात्मा में स्थित करो। अपने मन को जड़ से हटाओ, चेतन में स्थित करो। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। पहले उसका विवेक किया जाता है, दोनों को पृथक किया जाता है, फिर चेतन में स्थित हो, ज्ञान में शुद्ध चेतना में स्थित होने की बात कही जाती है, भक्ति में भगवान के अंदर स्थित होने की बात कही जाती है, चाहे साकार में हो चाहे निराकार में। आपका ध्यान संसार से हटके भगवान में, इसलिए बोले इसका नाम तो ध्यान है। अब किसी भी मेथड से करो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब है कि आप साक्षी हो गए, और उसके बाद आपका साक्षी से दृष्टि हटा करके साक्षी में स्थिति, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान, ऐसे करके। तो ये ध्यान की विधि होती है। तो प्रसंगवश बात निकली, तो यहाँ बाबा जो कहना चाह रहे थे कि आनंद का जो है उसका भी त्याग करने पर तुर्यगा अवस्था की प्राप्ति होती है। अभ्यास काल में आनंद की स्फूर्ति होने पर उसको रसास्वाद कहकर उससे असंग रहने को कहा है। गीता के अध्याय 14 के 6वें श्लोक में सुख को भी बंधन बतलाया गया है। यदि व्यतिरेक दृष्टि से देखें तब भी आनंद अपना स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भिन्न रूप से अनुभव होता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि मुझे बड़ा आनंद हुआ, इसलिए आनंद अपना स्वरूप नहीं हो सकता, वह दृश्य कोटि में आता है। मतलब वो दृश्य है और आप दृष्टा हो, वो आपसे अन्य है और आप उसके भोक्ता हो, तो इसलिए आनंद आपका स्वरूप नहीं हो सकता। स्वरूप का कोई एक लक्षण नहीं है, क्योंकि सब लक्षण उसी के हैं, यदि अन्वय दृष्टि से कहें तो, है ना। स्वरूप का मतलब होता है शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना क्या है? वो सर्वव्यापक है, अखंड है, अनंत है, पूर्ण है, वही परमात्मा कहलाती है। तो सब कुछ उसके अंदर है, इसलिए सारे लक्षण उसमें ही हैं। और देखा जाए अगर व्यतिरेक दृष्टि से सबका त्याग करके सोचें तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दुख भी उसमें है, सुख भी उसमें, आनंद भी उसमें, अभाव भी उसमें। किसमें? जो सब कुछ है उसके अंदर सब कुछ में, तो ये भी सब आ जाता है। और अगर सबको हटा करके देखें व्यतिरेक दृष्टि से, है ना, व्यतिरेक का मतलब होता है हटा करके देखना, और अन्वय का मतलब होता है सबको लेकर के देखना। तो अन्वय में सब कुछ उसी में, तो दुख भी उसमें, आनंद भी उसमें। और किसमें? अन्वय दृष्टि से। और व्यतिरेक दृष्टि से क्या है? बोले व्यतिरेक दृष्टि से उसमें कुछ भी नहीं है। वही बात बाबा यहाँ कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सारा दृश्य अपना ही स्वरूप है, अतः आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है वह असत, जड़ और दुख रूप दृश्य की अपेक्षा से जिज्ञासु को समझाने के लिए है। नहीं तो स्वरूप अरूप क्या है? वह तो स्वयं ही है।
बोध में दुख नहीं, इसलिए आनंद भी नहीं। निषेध वृत्ति करने पर जिज्ञासु को निर्विकार सत्ता का अनुभव होता है, स्वरूप में नहीं। बोले वो भी एक सत्ता की अनुभूति है, स्वरूप में वो भी नहीं है। स्वरूप इससे भी भिन्न है, इसका भी साक्षी है। ज्ञान में जो आनंद होता है वह जिज्ञासु का आनंद है ना। बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया बाबा उड़िया बाबा जी ने। ये अखंडानंद जी के भी गुरुदेव हैं उड़िया बाबा, और हमारे गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के भी गुरुदेव हैं उड़िया बाबा। मतलब ये साधारण संत नहीं है, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत है उड़िया बाबा। जिज्ञासु को निर्विकार सत्ता में आनंद आता है, वह स्वरूप में नहीं है। स्वरूप इससे भी भिन्न है, स्वरूप इससे भिन्न, इसका भी साक्षी है। ज्ञान में जो आनंद आता है वह जिज्ञासु का आनंद है, बोधवान का नहीं। हालांकि बाबा ने यह बात 6वें अध्याय में खुद ही कही है कि अगर आपको ध्यान में आनंद आने लगे तो जल्दी से इसके साक्षी होने की कोशिश भी मत करो, इसमें टिको, इसको परिपक्व होने दो। क्योंकि यह जब आनंद परिपक्व होगा तो आपको संसार का आनंद का आकर्षण खत्म हो जाएगा।